नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संत शिरोमणि कृष्ण भक्त मीराबाई, इनके जीवन की क्या क्या घटनाएं घटी और इनका जीवन हमारे जीवन को कैसे प्रकाश दे सकता है ये हम जानते हैं। तो मित्रों, इसी यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें भी तो इसी पथ पे, अध्यात्म के पथ पे अपनी भक्ति को बढ़ाना है और आगे बढ़ना है। तो इसके लिए आप इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी आर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अंत में वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मित्रों, कल हमने देखा था कि एक भक्त और एक ज्ञानी की यात्रा कैसे शुरू होती है और मीरा के लिए कैसा चमत्कार हो गया, ये सब हमने कल देखा था। जिससे युगों से बिछड़ी पड़ी थी मीरा, उस प्रीतम प्यारे का मिलाप हो गया। और मजे की बात तो यह है कि प्रीतम दूर न था, प्रीतम तो उसके हृदय में ही था, प्रीतम पास ही था, पर जो पास था उनको वो ढूंढ रही थी। तो बताओ, मिलेगा कैसे? मिलना मुश्किल लगता है पर मुश्किल होता नहीं है। और फिर इस घटना के बाद जब मीरा को उसकी भाव समाधि हुई, इस समाधि के बाद जब वापस देह का भान शुरू हुआ, संसार का व्यवहार शुरू हुआ, तो तड़पने लगी। घर वाले तो नाराज हो गए थे। घर वालों ने राजमहल में आने से मना कर दिया। बोले, अब तुझे आने नहीं देंगे। अब कोई और बहू होती तो वो रोने लगती और परेशान हो जाती, पर मीरा के लिए तो यह वरदान हो गया। घर वालों ने कहा, जाओ। वो कहती है कि शुक्र है। घर वाले नाराज, पति नाराज, सास नाराज और सभी नाराज, और वो आने नहीं देते हैं। और मीरा एक तारा उठाया और लेकर गई ठाकुर जी की पूजा का सामान। झोली में लेके जितनी थी वो झोली भर ली और एक तारा लिया, चित्तौड़ से निकल गई और चलते चलते जा पहुंची वृंदावन में। अब और क्या चाहिए बताइए। ऐसे कहती पति से जरा वृंदावन ले चलो तो वो कहते, चुप कर, घर में बैठ के बंदगी नहीं होती। और यहाँ घर वालों ने निकाला तो वो एक तारा लेके सीधे वहीं पहुंच गई। बिल्कुल नाराजगी नहीं थी। और ये बात भी सच है कि प्रेमी कभी नाराज नहीं होता है। प्रेमी अपने दुष्टों से भी नाराज नहीं होता है। जो उसका बुरा चाहते हैं उनसे भी कभी वो रुष्ट नहीं होता है। प्रेमी की जो निंदा करते हैं उससे वो प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि निंदक हमको माई बाप, निंदक हमरे कपड़े धोवे, निंदा करने वाले तो मेरे मन से पाप की, अभिमान की मैल को दूर करता है, तो निंदा करने वाला तो बड़ी कृपा करता है। इसीलिए किसी ने बहुत ही अच्छा बताया कि जा बसो ऐसे लोगों के बीच जहाँ तुम्हें कोई पहचाने नहीं, जी हजूरी ना करे कोई, सलाम ना करे कोई, बल्कि मिले तो जरा टेढ़ी आंख से देखने वाले, और उन्हीं के बीच जाके रहना चाहिए। क्या जरूरत है कि हम दिखाते फिरे कि हम बड़े फकीर हैं। मीरा पर लगे दोष, इल्जाम सब पर उसके बदले प्रसाद ये मिला। मीरा आजाद हो गई। घर के बंधनों से मीरा आजाद हो गई, बिल्कुल आजाद। और वो मस्ती में है, अब तो बड़ी मस्ती में है। घर में थे तो 100 दंड है, 100 बंधन है, अब बाहर निकल गए तो आजाद पंछी हो गई और बिल्कुल मस्त घूमने लगी। इन्हीं दिनों मीरा ने बहुत यात्रा की। वृंदावन में मीरा कई समय रही। फिर वृंदावन से निकली तो द्वारिका भी गई। अंतिम दिनों में वह द्वारिका में ही रही। पर प्रेम की यह प्यास अपने प्रियतम को मिले बिना न रुकी। आखिर में हमें यही सीख लेनी चाहिए कि हमें भी अपने प्रभु के प्रति प्रेम को, प्यास को जगाना चाहिए, तलाश जारी रखनी चाहिए, साधना जारी रखनी चाहिए, ध्यान छोड़ना नहीं चाहिए, सिमरन और सिर्फ सिमरन। कब तक? जब तक अपनी मंजिल पर हम ना पहुँचे। मीरा की ऐसी दीवानगी अगर सभी के जीवन में आ जाए, सभी के क्या, कुछ लोगों के जीवन में भी ऐसी दीवानगी आ जाए तो फिर ये मनुष्य साधारण नहीं रहता है और उसकी मंजिल भी दूर नहीं रहती है।
और फिर मीराबाई के अंतिम जीवन के बारे में कई कथाएं प्रचलित है, लेकिन सबसे अधिक मान्य कथा के अनुसार मीराबाई ने अपने जीवन के अंतिम समय में द्वारका में भगवान कृष्ण के मंदिर में समाधि ली थी। यह कहा जाता है कि वे भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई, अर्थात उनकी मृत्यु आत्मसमर्पण और भक्ति के उच्चतम स्तर पर हुई। वे विष पीने से भी बच गई थी, क्योंकि उनके भक्ति और प्रेम के कारण विष का उन पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उनकी मृत्यु का वास्तविक कारण और समय ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट नहीं है। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि ये सब जो भी कथाएं हैं वो लोक वायका यानी कि किंवदंतियाँ और लोक कथाओं पर आधारित है, और इसका लिखा हुआ स्पष्ट रूप मिलना बहुत ही मुश्किल है। लोगों के मुंह से सुनी हुई ये बात है, वो ही हमने आपके समक्ष बताई। मित्रों, हम आपसे अभी विदा लेंगे। मिलते हैं कल कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।